Hello my dear friends, I hope you all are doing very good, and today we are going to talk about very serious discussion. Session would be nearly 8 to 10 minutes और काफ़ी मज़ेदार होगा यह आज का सेशन. If you are just watching from any state, किसी भी राज्य से आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट हियर एंड प्लीज़ राइट योर यूनिवर्सिटी नेम एज वेल सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि वी आर कनेक्टेड अक्रॉस द कंट्री. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले. आज का जो काफ़ी गहन मुद्दा है दैट मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स अगर हम करें तो क्यों करें, वाई वी शुड डू, एंड करने के बाद व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट एवरीबडी शुड नो, मैनी पीपल डोंट नो. देखिए, एक चीज़ की मैं गारंटी शुरू में दे देता हूँ, अगर आप नॉर्मली भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किए हैं और थोड़ा बहुत भी आपको क्वांट और स्पीकिंग पावर पे कमांड है तो नियरली 40,000 से 50,000 पर मंथ गिरते पड़ते आपको आएगा मंथली एकदम नियरली, कम से कम तो इतना आएगा ही पक्का, 401% श्योर, दैट्स माय गारंटी. ठीक है, चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो जब आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करते हैं ब्रॉडरली यू विल हैव टू ऑप्शन, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना होता है या तो प्राइवेट सेक्टर में. प्राइवेट सेक्टर की हम ऑलरेडी बहुत बारी बात कर चुके हैं, एंड हूसोएवर विल बी ज्वाइनिंग गुड इंस्टीट्यूट, 6-7 अच्छे इंस्टीट्यूट, दे विल हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्रोबेबली जो है MNCs की जॉब होती हैं. ठीक है, चाहे वह 50,000 पर मंथ हो चाहे 2 लाख पर मंथ हो. लेट्स नॉट गेट गो हियर, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट सच थिंग. प्राइवेट का मतलब ये है सीधा कि आप पर प्राइवेट नौकरी करोगे. और मैं एक पते की बात बता दूं, जहाँ पर सी वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, जहाँ पर भी डॉरी सिस्टम है, डॉरी दहेज व्यवस्था, वी आर नॉट प्रमोटिंग और वी आर नॉट सेइंग वी आर द सोशल एनिमल, सो यू हैव टू स्टे इन द सोसाइटी एज वेल. एनीवे, तो मैं बात करता हूँ, मेरा एक कजन भी है, ही इज़ इन विप्रो, आई एम टेलिंग यू, ही इज़ इन विप्रो, एंड पैकेज अभी उनका 28 लाख का है पर एनम. ही इज़ ड्रॉइंग नियरली 2 लाख पर मंथ नियरली है, 1.89 समथिंग है. स्टिल आई एम टेलिंग यू, ही इज़ नॉट 32+, ठीक है, एज, परंतु अभी भी शादी नहीं हो रही. आई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज ऑफ दिस मेंटेलिटी. प्राइवेट नौकरी है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, तो उनकी जॉब चले जाएगी और शादी उनकी नहीं हो रही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सो मेनी थिंग्स, लेट्स नॉट गो इनटू, विल टॉक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज इन सम अदर लेक्चर, लेट्स फोकस हियर. तो ब्रॉडरली आपके लिए जो गवर्नमेंट है, एंड गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी रिसेशन फ्री, गवर्नमेंट सर्विसेज भी हैं जो भी हैं. सो हियर बेसिकली यू कैन से दैट इज कॉल्ड सरकारी नौकरी और व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सेक्टर. तो आफ्टर PG डिग्री जो है, वंस यू विल बी डन विथ योर PG इकोनॉमिक्स, यू विल हैव इन लेस अपॉर्चुनिटीज, पर्टिकुलरली इन इंडिया. जो सबसे बड़ा एग्जाम है दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम, UPSC, क्योंकि IES का भी आप देते हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि पीपल हु आर कीनली इंटरेस्टेड इन UPSC एंड अदर थिंग्स लाइक RBI एंड ऑल, गिव योर 2 years fully. If you think there are potential inside you, definitely you should give here, and later on you can jump to the NET, JRF, PhD. There is no limitation. PhD की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 25 में स्टार्ट कर सकते हो, 27 में स्टार्ट कर सकते हो, 30 में, 32 में, कहीं भी. So there is no limitation, but there is limitation in UPSC and all. And whatever knowledge you will be gaining there in the preparation of UPSC and IES, I am just saying whosoever are keenly interested, they only should go. Not everybody should go, and otherwise already I have discussed कि प्राइवेट नौकरी आप आराम से कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, अब इसमें बेसिकली क्या है कि एक IES का एग्जामिनेशन है, एंड यू कैन हैव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन. फिर उसके बाद क्योंकि ऑप्शनल्स वगैरह आपके ठीक ठाक हो जाएंगे, फिर जो RBI के हैं, RBI DEPR है, RBI जनरल है, SEBI है, NABARD है, रेगुलेटरी बॉडी, बहुत सारे पोस्ट के लिए इसके लिए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कंपलसरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव इंटरेस्टेड इन टीचिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, 2 years का आप आराम से B.Ed प्रोग्राम कर लेंगे, और उसके बाद जो है PGT, TGT, EMRS, DSSB टीचर जो भी हैं, यह आराम से लग जाएंगे और ठीक ठाक सैलरी मिल जा रहा है. 70 to 80,000 पर मंथ अभी सैलरी है इनका, विच इज़ वेरी गुड. एंड इकोनॉमिक्स इनका जो है TGT, PGT, EMRS का मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल का इकोनॉमिक्स MCQ ये पूछते हैं. सो यू नीड नॉट टू वरी. उसके बाद अभी DSSB टीचर का आई थिंक 80,000+ सैलरी है, जो कि दिल्ली में है. यूजुअली इट कम्स एवरी ईयर, इसकी वैकेंसी आती है. फिर आती है असिस्टेंट प्रोफेसर एमंग ऑल बेस्ट है, बट इट्स वेरी टाइम टेकिंग. आई टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी मेड ए ग्राफ, यहाँ पर आपको याद होगा, तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया था एक, यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन इन ईयर्स, जो आप ईयर्स में स्पेंड करते हो, और यहाँ पे सैलरी, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ मैंने बताया था स्टार्टिंग सैलरी बेसिकली दिस इज. तो लेवल ऑफ जो ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, जैसे सपोज दैट आप यहाँ BA किए हो, सिर्फ ग्रेजुएशन, ठीक है, तो अगर आपका लेट्स से यहाँ पे 80,000 आप कमा रहे हो BA करके, फिर आप जब MA करोगे, MA कंप्लीट, ठीक है, MA है और एक MA कंप्लीट है, 2 तरह का MA है, तो यू विल बी ड्रॉइंग, जैसे IES का सैलरी है वो भी नियरली 90,000 है. फिर MA जब आप कंप्लीट करोगे, RBI का सैलरी है वो नियरली 1.2 लाख है.
फिर जब आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी करने के बाद क्या होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते हो उनका भी 1 लाख सैलरी है, बट देर इज़ वेरी हाई पोटेंशियल। जो आप सेमिनार वगैरह करते हो, पब्लिकेशन करते हो, असिस्टेंट, एसोसिएट और फुल प्रोफेसर बनते हो, तो मोर और लेस जो है ओवरऑल लाइफ का सैलरी जो होता है लास्ट में नियरली 3 लाख हो जाता है, बट ओवरऑल इफ यू सी तो 2 लाख प्लस यहाँ पे चला जाता है। तो देर इज ए सिंपल ग्राफ, आपका ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो जो एजुकेशन लेवल जाएगा, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट सेक्टर, आपका सैलरी उसी तरह हाइक करेगा। दैट इज़ द बेसिक थिंग। ओके, तो यह 3-4 चीज़ें आप कर सकते हो। एंड जो भी बच्चे आप सरकारी चीज़ों में जाना चाह रहे हो, मेक श्योर कि आप अदर अपॉर्चुनिटीज, जो भी अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज यू गॉट, अदर अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब यह हुआ कि अगर कोई आईएएस यूपीएससी का तैयारी कर रही है तो साइड वाइज यूजीसी नेट, पीएचडी, ये सब पे आप पैरेलली ध्यान देते रहो, बिकॉज दोज थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन, वेरी लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत सारे लोग अब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट जॉब यार जो भी कहो, देखिए आपका कितना भी कुछ भी लेवल हो जाए, यू सी दिस एंड सी द डेमोक्रेसी इज रन बाय मेजोरिटी, डजंट मैटर। अभी आप इलेक्शन का माहौल है, कोई कुछ भी कुछ कह ले चाहे आप कांग्रेस के सपोर्टर हो, बीजेपी के सपोर्टर हो, व्हाटसोएवर बीजेपी इज डूइंग रॉन्ग, व्हाटसोएवर कांग्रेस इज डूइंग रॉन्ग, डजंट मैटर, इट हैज़ टू बी रन बाय द मेजोरिटी। सिंपल रूल है लाइफ का, उतना टेंशन ही नहीं लेना। मेजोरिटी जिसकी आएगी, जिसको ज़्यादा वोट आएगा उसको दिया जाएगा इन द ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। सिमिलरली इफ यू सी हियर देयर वर ए क्वेरी, देयर वर ए anonymous poll, means everybody can vote without revealing their name. So honestly people have voted nearly 43 to 44% for the government sector job, usually which comes after the masters in economics, that is UPSC, IAS, RBI and other things. And similarly nearly 20% people are assistant professor because it is really time taking, and really sad to know only 7% people are interested in their own business, enterprises या startup. इसका मतलब यह है इंडिया स्टिल वी आर अंडर द पेरोकियल माइंडसेट विच इज कंसिडर्ड टू बी द सरकारी नौकरी, एंड विच इज रियली रेसेशन प्रूफ, विच आर वेरी हाई सोशल प्रेस्टीज। डेफिनेटली पीपल आर एसोसिएटेड मोर विद द इमोशनल थिंग्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर सरकारी नौकरी का क्रेज है। तो विदाउट एनी डाउट, चाहे आप डीएससी जाओ, जेएनयू जाओ, एमएससी जाओ, कहीं भी जाओ, ओवरऑल स्टूडेंट्स स्टिल प्रीफर टू गो विद द गवर्नमेंट सेक्टर रेदर देन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप प्लेसमेंट चिल्ला के नौकरी मिल जाए, रो रहे हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देने के लिए रेडी हो, but still you have just 30% inclination for the private sector, and here we have a almost sample size of 500 votes, nearly 450 है, तो which comes to be nearly 500 votes, which is fair enough to give a basic conclusion, not concrete but basic conclusion we can have. तो प्राइवेट सेक्टर इट इज़ गुड फॉर द स्टार्टिंग पर्पस, इट इज़ वेरी गुड। इनिशियली आप आराम से 50-60 पे भी शुरू करोगे तो 5 साल के अंदर 2 लाख पर मंथ आप आराम से पहुंच सकते हो। बट यू थिंक ऑफ कि हाउ लॉन्ग यू शुड वर्क फॉर द फॉरेन कंपनीज, इट्स मेनली फॉरेन कंपनीज होती है। However, it is good, it is also contributing to our GDP and employment generation, but at the same time you should कि you alone you are not working anything for the society, you try to understand। society का मतलब ये है anyone, anything, चाहे आप कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट प्रोफेसर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, एटलीस्ट दे और he or she is basically working for their own self, creating employment। But to be frank, you just tell as a private employee, as a corporate slave, what you are doing for the nation. If somebody is saying I am patriot, I am this and that, just tell me you are drawing salary of 2 lakh rupees, you are staying in grade 3 BHK Bangalore टाइप रेंट, बच्चे को आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने चिल कर रहे हो, गोवा घूम रहे हो, आप कर क्या रहे हो? जस्ट टेल मी। इनडायरेक्टली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, बट व्हाट यू आर डूइंग पर्टिकुलरली फॉर द नेशन एज ए होल। सो पीपल हु आर लिटिल पेट्रियोटिक इन नेचर, पीपल हु थिंक्स कि आई नीड to work for the socials and I need to work for the some betterment of the nation, definitely they should contribute at higher level. And if given that there is a no monetary crunch, there is a no compulsion to do private job, I definitely not support private job, but definitely it should start. You can take a time of 3 years, 4 years, 5 years, then you can think of coming back to the academic, going back to the your own enterprises and all. So it's just a gentle advice, and it's not only my advice, it's also the words of the mass is still stuck with the more than 43% with the government job, what is called sarkari nokri, and the only benefit it is recession proof. There is a very high chance in coming days 2 to 3 years very अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो रहेगा वह जाता रहेगा आपको, मीन्स इट विल कीप गोइंग। सो यू शुड बी वेरी मच रेडी। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अदर थिंग्स में जो भी फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो भी अभी अब डिजिटल पेनिट्रेशन की बात आप कर रहे हो, चाहे कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, व्हाटसोएवर XYZ कुछ भी आप कर रहे हो, प्लीज़ फोकस ऑन स्किल्स एज वेल, क्योंकि स्किल्स आपसे कोई नहीं छीनेगा, एंड इट हैज़ टू बी अपडेटेड ऑल्सो। यह नहीं कि एक बार अब आप सीख लिए तो उसको आप सो गए, नहीं। अभी आपका कोडिंग सीख रहे हो, स्टाटा सीख रहे हो, कल होकर यह सारा काम AI कर देगी, तो यू ऑल्सो हैव सम हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ AI एज वेल, राइट।
तो यह आप किसी भी फील्ड में जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाओ, आपका अपना बिजनेस हो, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राई टू फोकस ऑन मेकिंग योर ओन ब्रांड। ओन ब्रांड मीन्स आपका अपना ब्रांड, XYZ कुछ भी ब्रांड बनाओ। चाहे आप कोई पेंटिंग का ब्रांड बना रहे हो, चाहे कोई आप कोचिंग खोल रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यार, क्योंकि चाय पत्ती बेच रहा है, बट यू शुड हैव देयर ओन ब्रांड। ओन ब्रांड का जो सबसे अच्छा फैसिलिटी होता है, वंस इट गोज फॉर द हिट, डेफिनेटली देर इज़ ए वेरी हाई चांस जो भी सब्सिडीज उससे रिलेटेड या फिर कोई भी कंपनी होती है, ग्रेट कंपनी होती है, मिनिमम 5 to 10x पे आप उसको आराम से सेल कर सकते हो, विच इज़ द बेसिक फंडामेंटल्स दीज डेज स्टार्टअप डूइंग, विच इज़ नॉट द स्टार्टअप, विच इज़ बेसिकली स्टार्टअप हैज़ बिकम ए काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस। क्या हो रहा है, मान कर चलो कोई 1 करोड़ की कंपनी बनाई, ठीक है, दैट इज द योर एनुअल सेल और रेवेन्यू वट एवर यू कॉल। सो नियरली यह 4 से 5 करोड़ में आराम से बिक जाती है, गिवन दैट देर इज ऑथेंटिसिटी इन द प्रोडक्ट एंड देर इज अ गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्रॉम द फीडबैक एंड ऑल। सो दैट्स फॉर वेरी श्योर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको अब ध्यान देना होगा, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग इन 2010 एंड 15 एरा, दिस इज 2024 यार, गॉट इट, 2024 है और हमें 2030 और 35 का भी सिनेरियो देखना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द फ्यूचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीवन, डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट थिंक बियॉन्ड द नॉर्मल थिंग्स व्हाट इज गोइंग इन योर सोसाइटी एज वेल एज द नेशन। चलिए, तो दिस वाज द ऑल थिंग्स व्हाट यू कैन डू आफ्टर पीजी इकोनॉमिक्स, एंड पीपल हु वर कमेंटिंग कि सर पीजी इकोनॉमिक्स क्यों करना है, सो दैट्स द रीजन, क्योंकि even I would say there is no compulsion if you are not getting good institute and you don't want to leave your home and all, तो definitely you can focus on other things। और जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो वो तो ऑनलाइन कोचिंग वगैरह पे मिल जा रहा है, ठीक है। और रिगार्डिंग एडमिशन वगैरह जो भी लेना चाह रहे हैं, जिनका CUT जैसे अब अच्छा नहीं गया है, तो स्टिल यू हैव 3-4 गुड इंस्टीट्यूट्स आर देयर। जैसे जामिया का ठीक है, एकेडमिक्स थोड़ा बहुत ठीक ही है, IFT भी ठीक है, MSc भी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एग्जाम है। तो ये सब एग्जाम को आप अच्छे से दो और कहीं पे एडमिशन ले लो। इफ मनी इज़ नॉट द हर्डल, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दीज बोथ इंस्टीट्यूट्स, IFT MSc, ये सब ठीक ठाक है। और IFT का भी एग्ज़ाम वही मई जून में है, MSc का भी एग्ज़ाम जून में है, 1 जून को है। MSc से रिलेटेड मैंने एक कंटेंट भी कल बनाया था, नियरली 235 सीट्स है, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और पर्टिकुलरली जो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, दैट दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी कोर्स लॉन्च हो चुका है MSc का, यू कैन विजिट आवर एट वेबसाइट और यू कैन डाउनलोड नवीनोमिक्स ऐप, वो आप चेक कर सकते हैं। सो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं, CUT 25 का कोर्स है हमारा, फिर जामिया MSc वगैरह का एक कंबाइंड कोर्स है, वह भी ऐप पे है। चलिए, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और यह जो सेशन था यह मेनली फ्रूटफुल था इस भाव से कि पीपल हु आर स्कोरिंग लो, जो लो स्कोर कर रहे हैं वह क्या करें। तो ब्रॉडरली मैंने बता दिया, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ड्रॉप ले लो या फिर अपना गवर्नमेंट जॉब, नेट, JRF ये सब का प्रिपरेशन तैयारी कर दो अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द सोलो कन्वर्जेंस, ठीक है। सोलो कन्वर्जेंस वी हैव डन इन द, तो एक होता है कंडीशनल कन्वर्जेंस, एक होता है अनकंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको जब पर कैपिटा इनकम देखना होगा, कोई 2 साल आगे बढ़ जाएगा, कोई 2 साल लेट से आएगा, बट अल्टीमेटली वी विल कन्वर्ज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डजंट मैटर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू बिलोंग टू, राइट। सो फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, फोकस ऑन कैपेबिलिटी बिल्डिंग, फोकस ऑन स्किल्स। जो भी चीज़ें अभी चल रही है, खासकर यूट्यूब पे, फ्री लर्निंग पे, ओपन पोर्टल पे, जहाँ भी चल रहा है डिफरेंट कोर्सेज, जहाँ आप लो यार 1000, 500, 2000 के कोर्सेज आ रहे हैं, यू जस्ट लर्न, यू हैव टू हसल। आई एम टेलिंग यू, अनटिल अनलेस यू आर वेरी सेट, यू आर वेरी काम, अपने पेरेंट्स का या फिर जिसको आप बोलते हो कि हमारा पौराणिक संपत्ति है, बिजनेस है, उसको अगर आप कैरी नहीं कर रहे तो फॉर अदर थिंग्स इफ यू आर डूइंग, इवन यू आर डूइंग आई मीन गवर्नमेंट सेक्टर्स, यू हैव टू बी ट्यून्ड विद द वट एवर थिंग्स आर गोइंग इन द प्राइवेट फील्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर। सो इट वॉज मोर ऑफ फिलोसॉफिकल लेक्चर, सॉरी फॉर बीइंग दिस मच आई मीन फिलोसॉफिकल, बट इट वॉज द वेरी फैक्ट। और चलिए, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और जो भी मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में थोड़े लो मार्क्स पा रहे हैं, जिनको कि लग रहा है कि नहीं मुझे अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाना है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन मिल जाए, आई डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप, डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन सच थिंग्स, विश यू द बेस्ट। चलिए, मिलूंगा मैं अपने अगले सेशन में, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जस्ट ज्वाइन देयर। एंड चलिए, ये सब कोर्सेज हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन और यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलो, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट गाइज।